हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप में से जितने भी लोग दिल्ली पीजीटी या बिहार स्टेट एग्ज़ाम पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या किसका कहना है? कई बार नेट के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जितने सिद्धांत हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, स्वयं में वर्ग की जो अवधारणा है, सरप्लस वैल्यू का जो थियोरी है इनकी, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, संरचना के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने, अधोसंरचना और जो अधिसंरचना है, इन सभी को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण कथन, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, इस तरीके से और भी कथन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित भी एक पूरी क्लास हुई थी, और साथ में इनसे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इन्हीं के नाम से प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बनाया गया है, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है ये, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है? पार्सन्स, दुर्खीम, मैकेवर एंड पेज, आर के मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार किसने दिया? जीएस घुरिये, वाई बी दामले, ए आर देसाई, एन के बोस। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, यह विचार इनमें से किसका है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा जीएस घुरिये। जीएस घुरिये का कहना है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। देखिए, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, एंड 2 क्लासेस हुई थी ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड। एक क्लास में तो पूरा इनके जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनको कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड जो क्लास हुई थी वो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज से थी। ठीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए ट्राइबल्स की, तो जो जनजातियां हैं, इनसे संबंधित जो समस्याएं थी, इन्हें दूर करने के लिए जो नीतियां लाई गई थी, तो इसमें एक सर्वप्रमुख वेरियर एल्विन की भी नीति रही है। उन्होंने जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति की बात की थी, वो थी पृथक्करण की नीति, है ना। पृथक्करण की नीति थी, या जिसे अलग थलग की नीति भी कहा जाता है, और इसके लिए इन्होंने नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। और इसके अलावा जीएस घुरिये की बात की जाए, तो जीएस घुरिये ने इनकी जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए आत्मसातकरण की नीति की बात की थी। आत्मसातकरण की जो नीति है, इन्होंने कहा था कि इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि वेरियर एल्विन ने कहा था कि पृथक क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने कहा था कि जो जनजातियां हैं, भारतीय जनजातियां हैं, वे पिछड़े हिंदू ही हैं, इन्हें पिछड़े हिंदुओं में आत्मसात कर लेना चाहिए। इसका इनका जो कॉन्सेप्ट था वो आत्मसातकरण का था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पुस्तक से संबंधित है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम हैरिस, डब्ल्यू ए लेविस, सी डब्ल्यू मिल्स, एम जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है?
तो यहाँ पर सही क्या होगा, C.W. मिल्स है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं और सोशियोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी को कराया जा चुका है। देखिए यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियोरी, रिस्क का सोशोलॉजिकल थियोरी, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। देखिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी ये जॉर्ज रिट्जर की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी ये अलेक्जेंडर की हो जाएगी। फिर आती है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ये पार्सन्स की कई बार बताया गया है। एंड लोहमैन की फिर क्या बचती है, रिस्क अ सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, जीनियोलॉजी ऑफ पावर पुस्तक के किस विचारक ने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया है। F. सोसरे, C.M. पेरी, C.L. स्ट्रॉस, M. फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जीनियोलॉजी ऑफ पावर, इस पुस्तक ये पुस्तक किसकी है फिलहाल ये बताइए। फूको की है, आपने पढ़ा होगा एमए में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया था। प्रश्न है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, रूथ बेनेडिक्ट और रेनहॉर्ड बेनेडिक्ट, पीटर एल्बर्जर और रेनहॉर्ड बेनेडिक्ट हैं। रूथ बेनेडिक्ट और पीटर एल्बर्जर दिए गए हैं। पीटर एल्बर्जर और थॉमस लकमैन यहाँ पर ऑप्शंस है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर एल्बर्जर, थॉमस लकमैन की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, बर्जन एंड लकमैन। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट है। प्रश्न है, पुस्तक से ही संबंधित है, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। अब ये पुस्तक किसकी है, चिनॉय एंड हिविट है, दुर्खीम है, टिमसेफ है, एडमंड हर्सल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, चिनॉय और हेविट है, दुर्खीम है, टिमसेफ है, एडमंड हर्सल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी यहाँ पर पुस्तक है। सही यहाँ पर क्या होगा, एडमंड हर्सल। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा, एडमंड हर्सल यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर एसेस। अल्थ्यूजर से नहीं है ये पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है, यानी कि अल्थ्यूजर की नहीं है। तो यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जेफ्रे अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां इनमें से कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म है, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड है, द डिफरेंशियल्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखना यहाँ पर बताना है अलेक्जेंडर की है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी एंड सी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये राइट है, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित ट्राइबल लाइफ इन इंडिया किसकी है। एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. दोषी, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, एन.के. सिंह, के.एस. सिंह, एस.एल. दोषी, एम.एन. श्रीनिवास। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, एन.के. बोस। ठीक है, निर्मल कुमार बोस की ये पुस्तक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जी.एस. घुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा, जी.एस. घुरिये की बुक्स कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स इनकी हो जाएगी, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन हो जाएगी, कल्चर एंड सोसाइटीज़ एंड इंडियन साधुज। ठीक है, ये हो जाएगी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है। एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, के.एस. सिंह, डी.पी. मुखर्जी। पीपल ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसकी है,
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया, ये के.एस. सिंह की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशंस विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, तृप्ति शाह, मैत्री कृष्णराज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? बीना अग्रवाल की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, फीमेल यूनिक की लेखिका है सिमोन द बुआ, जर्माइन गियर, मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, दुर्गाबाई देशमुख। फीमेल यूनिक, ये आपके नेट के पेपर में कई बार बुक पूछी गई है। यहाँ पर सही क्या होगा, जर्माइन गियर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। द सेकेंड सेक्स किसकी थी? सिमोन द बुआ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जर्माइन गियर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, पुस्तक है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। इसके रचयिता कौन है? लेखक पूछा जा रहा है। एन ओ क्ले, पार्सन्स, नीरा देसाई, महाश्वेता देवी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक का नाम है, एंड ये पुस्तक हो जाएगी एन ओ क्ले की। एन ओ क्ले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, नीता कुमार, जूलियट मिशेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विमेन इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? नीरा देसाई, बीना अग्रवाल, नीता कुमार, जूलियट मिशेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विमेन इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर सही क्या होगा? नीरा देसाई। नीरा देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नैरेटिंग दलित वेमेंस टेस्टिमोनीज। ये पुस्तक किसकी है? इसके लेखिका कौन है? वंदना शिवा, शर्मिला रेगे, कुमकुम सेनगारी, उमा चक्रवर्ती। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर शर्मिला रेगे है। शर्मिला रेगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, मीरा कोसाम्बी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? आइए देख लेते हैं। बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी। फिर है बुक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक मीरा कोसाम्बी की है? तो यहाँ पर बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ अ कॉलोनियल सिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इंडियन विलेज 1995। अब ये इंडियन विलेज की पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इंडियन विलेज जो कि प्रकाशित होती है 1995 में, किसने लिखी है इंडियन विलेज? कई बार बताया गया है, श्यामा चरण दुबे की है। एस.सी. दुबे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। इन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी दी हैं, जैसे कि बहुल परंपरा की अवधारणा इनकी है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इन्होंने दी है, शामीर पेट गांव पर अध्ययन किया है, कमार जनजाति पर भी अध्ययन किया, द कमार नाम से भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो ए होगा यहाँ पर राइट। फिर प्रश्न है, निम्न में से आंद्रे बेती की कृति नहीं है। आइए देख लेते हैं। मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, कास्ट, क्लास एंड पावर, स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कृति नहीं है, देखिए ये पूछा जा रहा है, एक कौन सी नहीं है इनमें से? तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया है। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये पुस्तक किसकी है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये पुस्तक किसकी है? बाकी की तीन जो है ABC, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वाली स्टार्टिंग की, वो आंद्रे बेती की है। अब देखिए, यहाँ पर भी पुस्तक है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, द रिस्पॉन्स ऑफ द अंडर प्रिविलेंट। इसके रचयिता कौन है? विक्टर एस डिसूजा, MS.A. राव, M.N. श्रीनिवास, K.S. नायर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, द रिस्पॉन्सेस ऑफ द अंडर प्रिविलेंट। इसके रचयिता यानी कि इसके जो लेखक हैं विक्टर एस डिसूजा, इनकी ये पुस्तक है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलान करना है, बुक्स दी गई हैं, देखकर बताइए सही क्या है। यहाँ पर देखकर बताइए यहाँ पर राइट क्या है।
सही क्या हो जाएगा? देखिए, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये पुस्तक हो जाएगी C.A. मोज़र की, ठीक है। फिर इसके अलावा मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुड एंड हॉट की है। डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, ये पुस्तक हो जाएगी W.P. स्कॉट की। फिर द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ये हो जाएगी R.L. एकॉफ की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पुस्तक कई बार बताई जा चुकी है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी हो जाएगी? मेलानोवस्की, वेस्टरमार्क, किंग्सले डेविस, जॉर्ज सिमेल, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने एक विवाह का सिद्धांत दे रखा है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अपूर्ण परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक है A.M. शाह, जिमरमैन, लीप्ले, T.N. मदान, यहाँ पर ऑप्शंस है। अपूर्ण परिवार, ये कॉन्सेप्ट किसका है? परिवार। अभी जल्द ही इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, जिसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, यानी कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके उद्भव के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, उनके समर्थक कौन हैं, महत्वपूर्ण परिभाषा, विशेषताएं, संयुक्त परिवार पर जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया वो कहाँ पर किया है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो परिवार के जो प्रकार बताए गए हैं विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा, वे कौन कौन से, इन सभी को क्लास में बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर A.M. शाह हैं, A.M. शाह ने यह कॉन्सेप्ट दिया है अपूर्ण परिवार का। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परिवार के कार्यों के वैयक्तिक पक्ष एवं सामाजिक पक्ष का वर्णन किया है? मैकेवर, रॉबर्ट बियरस्टेट, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। निम्न में से किसने परिवार के कार्यों के वैयक्तिक पक्ष एवं सामाजिक पक्ष का वर्णन किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेट ने किया है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसने परिवार निर्माण की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया? पूर्व वैवाहिक अवस्था, संतानोत्पत्ति की अवस्था, या फिर जो लास्ट में इन्होंने बताया है परिपक्वता की अवस्था। इन सभी अवस्थाओं की बात इनमें से किसने की है परिवार के निर्माण के लिए? मैकेवर, किंग्सले डेविस, डेविड कूपर, विलियम गुडे, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैकेवर हो जाएगा, ठीक है, मैकेवर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से एक निराशावादी विचारक जिनका मत है कि औद्योगिक समाज में परिवार का कोई मतलब नहीं है, इनमें से यह किसका तर्क है? गुडे, पार्सन्स, एडमंड लीच, डेविड कूपर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निराशावादी विचारक हैं जिनका यह कहना है कि औद्योगिक समाज में परिवार का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा गुडे ने दी है। इन्होंने कहा था परिवार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर एडमंड लीच है, ठीक है, एडमंड लीच है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? ब्रिफोर्ड, C.C. जिमरमैन, वॉलर, M.F. निमकॉफ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक है तो ये किसकी हो जाएगी? जिमरमैन की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने जाति व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी में किया है? इरावती कार्वे, मर्डॉक, मैकेवर, अगस्त कॉम्ट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी में किसने किया है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा इरावती कार्वे। और इरावती कार्वे ने जाति व्यवस्था की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं भी बताई थी। एक कौन सी है? जो परंपरागत व्यवसाय है, और दूसरी अंतर्विवाह, ठीक है। अंतर्विवाह और परंपरागत व्यवसाय को जाति व्यवस्था की इरावती कार्वे ने महत्वपूर्ण विशेषता बताया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।